हे गाइस, विनय दिस साइड। तो बहुत बहुत मुबारक हो भाई, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे। कई बच्चे मुझे मैसेज करते थे यहाँ पर कि सर बार बार बता दो, हमारी टीम को मैसेज करते थे कि जेजे की वैकेंसी कब आएगी, हाई कोर्ट की वैकेंसी आएगी। तो भाई हाई कोर्ट ने अपने उसमें वैकेंसी निकाल दी है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की। जूनियर जुडिशियल मतलब हाई कोर्ट समझ लो एक कोर्ट हो गया, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। कोई रीडर वाला काम देखेगा, कोई वर्क फाइल का देखेगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का देखेगा, ठीक है, कोई फाइल मैनेजमेंट को संभालेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपकी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट ग्रुप बी की आपकी वैकेंसी आउट हो गई है। तो नोटिफिकेशन समझाने से पहले मैं कुछ आपको अपने सिलेक्शंस दिखाना चाहता हूं। जो जेजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जेजे में हमारे थे, जब हमने प्री क्लियर करके मेंस क्वालिफाई, हमारे काफ़ी बच्चों ने मेंस क्वालिफाई करा था और फिर इंटरव्यू की भी हमने तैयारी करा, काफ़ी बच्चे हमारे सेलेक्टेड हुए। तो एक बार ये देख लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिजल्ट आ चुका है और ये वीडियो इसके लिए है कि हमारे बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने प्री तो पहले कराई था, मेंस भी क्वालिफाई कर लिया है। अच्छे से चीज़ों को दिखेंगे। वीडियो की लेंथ रहेगी हमेशा की तरह 4 से 5 मिनट, और सारा कंक्लूड करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये वैकेंसी है आपकी जो दिल्ली हाई कोर्ट की आउट हो गई है, ठीक है। अभी सरकारी रिजल्ट और जो भी आप थर्ड पार्टीज वेबसाइट देखते हो वहाँ पे नहीं डली है। तो मैं आप लोगों को सीधा ले चलता हूँ नोटिफिकेशन पे। ध्यान से देखो, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट ऑब्लिक रिस्टोरर ओपन, ठीक है। एग्जामिनेशन 2026, ये आपकी वैकेंसी रहेगी। अच्छा, डेट क्या रहेगी वैकेंसी की? हर 4 तारीख को, ठीक है, 4 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट कितनी है आपकी? लास्ट डेट है आपकी 23 फरवरी का। देखो इतना इन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, इन्होंने बहुत कम टाइम दिया। फरवरी में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ, भैया कोई करेक्शन आपको करनी हो तो उसके लिए आपको 4 दिन का टाइम मिलेगा। 27 फरवरी लास्ट डेट होगी, ठीक है। और अभी आपका यहाँ पर कोई भी भाई डेट कब है एग्जामिनेशन की, एग्जामिनेशन कब होगा आपका, वो कुछ नहीं बताया गया। सीधा आ जाते हैं हम, वैकेंसीज कितनी है देखो। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट ग्रुप बी रहेगा, 6th लेवल पे रहेगा ये, ठीक है। 7th अपना पे कमीशन के हिसाब से। नंबर ऑफ वैकेंसी जो टोटल है आपके, वो 152 वैकेंसी है भाई। 150 प्लस वैकेंसी आई है, जिसमें जनरल की 62 है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 12 है, ओबीसी की 44 है, एससी की 20 है, एसटी की 14 है, ठीक है। आपके वैकेंसी जो है आगे देखोगे तो आपका नीचे सारा इन्होंने दे रखा है, ब्लाइंड का वगैरह सबका दे रखा है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट होने चाहिए हो, ठीक है। टाइपिंग स्पीड आपकी 35 मिनिमम होनी चाहिए, वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर आपकी 35 होनी चाहिए, ठीक है। वही बच्चा अप्लाई कर पाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ की बात करूँ कि आपकी डेट क्या है, मतलब जो एज लिमिट है वो कितनी है, देखो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 32 होनी चाहिए, ठीक है। अब जो डेट है क्या लिखा है, दस द एप्लीकेंट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/1 1994 से पहले के नहीं होने चाहिए। मतलब कोई 93 बॉर्न है वो बना, तो ऑब्वियसली बात है वो 32 प्लस का हो जाएगा, तो नहीं होना चाहिए। एक स्पेसिफिक डेट इन्होंने दे दी। और जो एज आपकी कैलकुलेट होगी, जिसे हम एज ऑफ रेकनिंग कहा जाता है, जिसमें काफ़ी बच्चे बाहर हो जाते हैं। जैसे समझ लो किसी की 32 है, वो 32 साल एक दिन हो गया तो वो बाहर हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट किस एज से करोगे, वो आप करोगे 1 जनवरी 2026 से आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, इन्होंने पहले बता रखा है कि भैया 2/1/1994 से पहले का नहीं होना चाहिए और इतने का, वो देख लेना आप, ठीक है। अच्छा देखो, ये डेट है जो एज 32 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, वो कौन सी है? 1 जनवरी 2026, जो मैंने अभी आपको बताया, ये एज ऑफ रेकनिंग है आपका, ठीक है। और फिर आपका SC ST भाई 5 साल की छूट है, OBC 3 साल का, और भाई जो एक्स सर्विस मैन है 3 साल। ये सारा PWBD सब बता रखा है, ठीक है। रिजर्वेशन ये पढ़ लेना, ठीक है। ये आपको पूरा नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, ठीक है। अभी बहुत लोग वीडियो बनाएंगे, कोई कहेगा हमने बनाई, ये बनाई, वो बनाई। मैं कह रहा हूँ अभी ये आया नहीं है। सरकारी नौकरी इधर उधर कहीं पर जहाँ पे आप देखते हो वहाँ पे नहीं आया है। और ये DSSB की साइट में आना था, तो DSSB की साइट में भी ये नहीं आया है। तो आप ये उम्मीद भी मत लगा के चलना अभी कि DSSB इसका पेपर लेगी, ठीक है। ये बात मेरी ध्यान रखना। अभी मैं इस पर आ रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ।
तो भैया सबसे पहले इसकी बात करता हूँ। देखो जे होता क्या है, जे जो होता है ना, जैसे अभी अगर आप लोगों को पता हो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की वैकेंसीज आई थी हमारी, 2 साल हो गए इस बात को, अप्रॉक्स में 2 साल हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे भर भर के सिलेक्शन होते हैं, 2-3 साल की बात है ये। तो ये आप वीडियो देख लेना, मैं एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें हमारे सिलेक्शन गए थे, ठीक है। मोर देन 120 प्लस बच्चों के तो मेंस क्लियर थे, प्री की तो बहुत बच्चों के क्लियर थे, मेंस भी इतने क्लियर थे, और सिलेक्शन भी हमारे बहुत बच्चों के गए थे। हमने प्री की भी तैयारी कराई थी, मेंस की भी कराई थी, इंटरव्यू भी कराई थी। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। जो आपने सबसे पहले वीडियो एक शॉर्ट में मैं डाल दूंगा, यहाँ पर एक शॉर्ट अपनी लगा दूंगा, इसमें हमारे बच्चों के मतलब डिस्क्रिप्टिव तक के भी हमने प्रिपरेशन जो कराई थी उसमें बहुत बच्चों के सिलेक्शन हुए थे, ठीक है। देखो ये बुक है हमारी, यहाँ से आप ऐसे जो आपके डिस्क्रिप्टिव में आएंगे उनकी भी तैयारी हो जाएगी। जो बच्चे नए हैं और जो मुझे नहीं जानते हैं और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप लोग क्या करते हो, गलत पढ़ते हो, फिर आप सही को ढूंढते हो। इससे बढ़िया पहले ही आपको रेलिवेंट सोर्स मिल जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया। इसकी सारी तैयारी मैं करवाऊंगा, चाहे जीके हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जो भी हो, ठीक है। मॉक टेस्ट से लेके डिस्क्रिप्टिव से लेके इंटरव्यू तक। पिछली बार भी हमने कई बच्चों के इंटरव्यू कराए थे कंडक्ट, ठीक है, कि क्या पूछेंगे वो, कैसा क्या आएगा। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। 3 कोर्ट्स हैं आपके, मतलब जो वेरिएशन रहेगा, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एक आपका हाई कोर्ट है और एक आपका सुप्रीम कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपनी वैकेंसी वगैरह ले चुका है, उसके बाद हाई कोर्ट की आनी थी जो कि नहीं आई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की आई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जेसीए वालों का भी हो लिया, अब आ गया आपका हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का एक पेपर है कोर्ट अटेंडेंट का, जिसका जो पेपर कंडक्ट है वो आपका डीएसएसबी करा रहा है। ये जो हाई कोर्ट का जे वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है, अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर आपने ये बताया बट कुछ और हो गया, तो मैं बार बार बोलता हूँ मैं टीचर हूँ, मेरा कम पढ़ाने का है, बताने का नहीं कि कौन पहले दे कौन बाद में इन्फॉर्मेशन दे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका पेपर है वो हाई कोर्ट खुद लेगा, शायद डीएसएसबी ना ले। अगर डीएसएसबी ले तो डीएसएसबी के तो बादशाह है हम लोग को, तो संभाल ही लेंगे। और हाई कोर्ट भी लेगा तो मैं बता दूंगा, काफ़ी मेरे बच्चे पहले के भी सिलेक्टेड हैं, ठीक है। तो उनका इंटरव्यू भी लेके मैं डाल दूंगा, टेंशन मत लेना। आओ इसका मोड ऑफ सिलेक्शन देखते हैं, ठीक है। तो भैया देखो इसमें क्या क्या रहेगा, पहला आपका टीयर 1, तो स्टेज 1 में क्या क्या रहेगा, इंग्लिश मेन है इस पेपर में। हमेशा कोर्ट के एग्जाम में इंग्लिश मेन होती है, तो इंग्लिश है। इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन आपका 45 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। सारा वोकेबलरी वगैरह यही सब, रीडिंग कॉमेज यही सब आएगा, पैसिव वॉइस वगैरह भर भर के आता है। 45 क्वेश्चन, 45 मार्क्स। टीयर 1 आपका रहेगा 120 मार्क्स का, 120 क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। दूसरा आपका जो सब्जेक्ट है वो 45 मार्क्स का, अच्छा इन्होंने अब 45 कर दिया, पहले कुछ और पैटर्न होता था। 45 मार्क्स का जीके रहेगा, चलो ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका भैया कौन सा है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगी, दोनों मिक्स होके रहेगी। मतलब आप ये मान के चलो, थोड़े क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के रहेंगे और थोड़े क्वेश्चन आपके, मतलब थोड़े क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, थोड़े क्वेश्चन आपके एरिथमेटिक मैथ्स के रहेंगे, ठीक है। इनमें एडवांस मैथ्स बहुत कम आता है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, देखो नीचे दे भी रखा है, बोर्ड मास हो गया, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। तो ये आपका एरिथमेटिक है, ठीक है। जो कोई एसएससी का बच्चा इसकी तैयारी कर रहा हो, कोई वैसा बच्चा तैयारी कर रहा हो, तो भैया ये हमारा नंबर है जिसमें हम आपको फ्री में भी और पेड गाइडेंस दोनों अवेलेबल रहती है। हम सारे बच्चों को अच्छे से बताते हैं, तो भाई देख के अच्छे से, जिसको अगर आप डेडिकेटली तैयारी करना चाहते हो तो ही इस नंबर पर व्हाट्सअप करना, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। जल्द से जल्द इसके बैच भी हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका रहेगा 45 दोनों हो गया, फिर 30 मार्क्स का आपका रीजनिंग और मैथ्स हो गई मिला के 30, तो कितना हो गया 45 90 और 30 120, ठीक है। 0.25 की आपकी नेगेटिव रहेंगी, ठीक है। ये आपका सारा का सारा चलेगा। फिर पेपर 1 को जब आप क्वालिफाई कर दोगे, ठीक है, जैसे इन्होंने दे रखा है 60 मार्क्स ले आओगे तो जनरल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, तो जो ये क्वालिफाई हो जाएगा, क्वालिफाइंग है ये, जब क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद अब आप आओगे किस में, अब उसमें लिखा भी है देखो 15 टाइम्स हम बुला लेंगे, ठीक है। अब आप आओगे मेंस में, ठीक है। मेंस में आपका वही डिस्क्रिप्टिव एस्से रहेगा, जिसके लिए मैंने बार बार बताया कि ये बुक आपके लिए सही रहेगी, और ये बुक जिसको लेनी है वो भी इस नंबर पे हमें बता सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका लेटर वगैरह होगा, और उसमें भी थोड़ी ग्रामर और ट्रांसलेशन रहती है, जो हमने सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के टाइम पे कराया था, वही सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। विनय कक्षा ऐप भी डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, इसका प्रीवियस ईयर भी वहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर स्टेज 3 आपकी टाइपिंग होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा जिसमें पूरा का पूरा 1 साल जाएगा आपका, ठीक है। अभी से बता रहा हूँ, बट इसका जो प्री है वो बहुत से जल्द होगा, और प्री और मेंस के बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी शायद कुछ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है,
अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाओगे, लिखोगे विनय कक्षा डिस्क्रिप्टिव या विनय कक्षा डिस्ट्रिक्ट कोड लिखोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। तो आई थिंक कुछ 20 डेज़ तक का टाइम मिला था, 20 या 15-20 डेज़ का डिस्ट्रिक्ट कोड में। जेसीए में बस, जेसीए में भी कम टाइम था। तो भाई ऐसे आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और फिर इंटरव्यू के भी आपके 15 मार्क्स रहेंगे और ये आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन रहेगी, ठीक है। ये मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ जो आप अच्छे से प्रिपेयर जिसको करना है उनके लिए वीडियो रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात, हमारा टेलीग्राम चैनल है विनय कक्षा, उसमें मैंने ये डाल दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप जाके देख सकते हो। जिस भी बच्चे को तैयारी करनी हो वो हमारी ये वीडियोस देख सकता है, डिस्क्रिप्टिव के लिए भी जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, और प्री के लिए भी जो यहाँ पर ये हमारे सेशन अवेलेबल है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। को भी हमारे साथ जुड़ना हो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।